कोई बात नहीं, वो सांसद हैं, वो मुझे जेल में भी डलवा सकती हैं, लेकिन मैं कहीं से स्मृति ईरानी जी से डरने वाला नहीं हूं। चूंकि मैंने मुद्दे की बात करी है, जिले में जो एक सांसद महोदया द्वारा विकास करवाया गया होता तो एक कार्यकर्ता ने सड़क के लिए कहा था सांसद महोदया से, और वो भाजपा का ही कार्यकर्ता था, किसी पद पे था, सेक्टर प्रभारी था, उसको जो है तुरंत तत्काल पद से मुक्त कर देती हैं अगर उनके पास जांच हुआ, जांच में निलंबित किया गया, एफआईआर किया गया, बर्खास्त किया गया। दोष सिर्फ इतना है कि शासनादेश का उल्लंघन हुआ, सिर्फ मजदूरों को पैसा दिया गया था और उसके बदले में समायोजन की नियत से अपने खाते में लिया गया, जिसको तो पूरे जिले में मैंने 200 गांव की शिकायत करी, जांच हुई, जांच में 83 ग्राम पंचायत के सचिव दोषी पाए गए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो मैंने 200 करने का और उस पूरे आदेश में 1 रुपए का गबन नहीं सिद्ध कर पाए कि इक्का ताजपुर प्रधान बिमला देवी ने पैसा हड़प लिया, काम नहीं करवाया या पैसा। योगी जी कितना भी चिल्ला ले मंचों से, अपनी घोषणाएं कर लें, लेकिन धरातल पे जो है जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसी भ्रष्टाचार को आप ऐसा कार्य किया कि प्रधान जी का क्या नाम था, ये प्रधान जी जिनका सस्पेंशन हुआ है? बिमला देवी। बिमला देवी ईमानदारी से काम कर रही थी, उन्हीं के कहानी को लेके एक बड़ी कहानी बन गई। इतनी बड़ी कहानी बन गई कि करीब 200 गांव की जांच आ गई और 200 गांव भ्रष्टाचार के घेरे में आ गए। आपसे बात करने से पहले, चूंकि मैं भी सोशल एक्टिविस्ट हूं, तो मेरा बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या योगी जी 200 गांव के जो प्रधान हैं उनको सस्पेंड करेंगे? जबकि आपके 200 प्रधान, हो सकता है पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो हजारों प्रधान आपके भ्रष्टाचार में लिप्त मिलेंगे, तो क्या सारे प्रधानों को आप सस्पेंड करेंगे? दोस्तों, मेरे साथ जो शख्स हैं, इन्होंने जो कार्य किया है, अच्छा, कैसे आपको पता चला कि जो है इतने भ्रष्टाचार फैला हो, इतने गांव में भ्रष्ट प्रधान है? दरअसल जब इक्का ताजपुर ग्राम पंचायत में हमारी वाइफ प्रधान है, उन्होंने 64,000 रुपए मात्र अपने खाते में ले लिया और कारण ये था कि मजदूरों को नगद मजदूरी दिया। मजदूरी 3-4 महीने तक जब मजदूरों को नहीं मिली तो उन्होंने अपनी आमदनी से मजदूरों को नगद पैसा दे दिया और उसके बदले में समायोजन करने की नियत से वित्त का पैसा अपने खाते में ले लिया, जिसकी शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत करी गई, जांच हुआ, जांच में निलंबित किया गया, एफआईआर किया गया, बर्खास्त किया गया। दोष सिर्फ इतना है कि शासनादेश का उल्लंघन हुआ, सिर्फ मजदूरों को पैसा दिया गया था और उसके बदले में समायोजन की नियत से अपने खाते में लिया गया, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा बर्खास्त कर दिया गया प्रधान को। तब मैंने पूरे जिले की डेटा खंगाली, जिसमें हमने 400 ग्राम पंचायतों की डेटा खंगाला। अमेठी डिस्ट्रिक्ट, अमेठी जिले की 400 ग्राम पंचायत की डेटा खंगाला मैंने, जिसमें से 200 गांव की शिकायत मैंने जिलाधिकारी महोदय को शपथ पत्र के साथ में किया, जिसका जो है मुख्य विकास अधिकारी जो तत्कालीन रही श्रीमती अंकुर लाठर जी, उन्होंने कमेटी गठित करी, जांच के तत्काल आदेश दिए, जिसमें 83 ग्राम पंचायतों की जांच हो गई। 83 ग्राम पंचायत में भी वही गलती हुई है जो इक्का ताजपुर में हुआ है। इक्का ताजपुर में समायोजन के नियत से 64,000 रुपए अपने खाते में लिया गया। सेम यही प्रक्रिया 400 ग्राम पंचायतों में अमेठी जिले की किया गया है सचिवों द्वारा। कहीं 16 लाख रुपए समायोजन या गबन जो भी कुछ किया हो तो जांच के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन 83 गांव की जो जांच रिपोर्ट आई, वहां के सचिव ने प्रधान के खाते में, प्रधान के रिश्तेदार के खाते में या सचिव अपने रिश्तेदार के खाते में पैसे भेज दिया। तो पैसा भेजने की गलती इक्का ताजपुर में है, जहां बर्खास्त किया जाता है, निलंबित किया जाता है, एफआईआर किया जाता है। तो पूरे जिले में मैंने 200 गांव की शिकायत करी, जांच हुई, जांच में 83 ग्राम पंचायत के सचिव दोषी पाए गए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो मैंने 200 गांव की शिकायत करी थी, वहां की जांच फाइनल हो और उन पर कार्रवाई हो जो इक्का ताजपुर में हुआ है। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे आप प्रधान पति हैं जी, और प्रधान पति ही जो कार्यभार देखता है जी, तो ऐसा तो नहीं है आपने इतना बड़ा मुद्दा जो उठाया अपने आप को बचने के लिए, आप कैसे सिद्ध कर रहे हैं कि आप उस भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं थे? देखिए, भ्रष्टाचार हुआ होता तो इतिहास में पहली बार कोई जिला अधिकारी किसी प्रधान के खिलाफ आदेश जारी करता है बर्खास्त करने का, और उस पूरे आदेश में 1 रुपए का गबन नहीं सिद्ध कर पाए कि इक्का ताजपुर प्रधान बिमला देवी ने पैसा हड़प लिया, काम नहीं करवाया, या पैसा हजम कर लिया, या मजदूरों को नहीं दिया, या जितना पैसा लिया उसके बदले में काम नहीं किया गया। ऐसा कोई आदेश जिलाधिकारी के आदेश पत्र में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शासनादेश के उल्लंघन का आदेश है, जिसमें जिलाधिकारी को स्वविवेक से
बर्खास्त नहीं करना चाहिए था, चेतावनी लेटर दे करके वो बहाल करना चाहिए था उनको। और शासनादेश का उल्लंघन हुआ है तो पंचायत राज एक्ट नियमावली में 98 में प्राविधान है कि कोई प्रधान शासनादेश का उल्लंघन करे तो उससे 500 रुपए जुर्माना के तौर पे वसूला जाए। जिलाधिकारी ने ऐसा ना करके उन्होंने बर्खास्त किया है, तब हमने पूरे जिले के खिलाफ शिकायत करी है, वहां भी यही कार्रवाई हो। अगर रही बात बचने की तो मैं उस शिकायतों पर अब भी अडिग हूं, मैं तो बर्खास्त हूं, यहाँ बचने और बचाने का कोई सवाल ही नहीं है। जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाए, जिन लोगों ने भी शिकायत की, कहीं राजनीतिक मुद्दा है? किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? वैसे किस पार्टी से आप? कहीं ना कहीं हर प्रधान कहीं ना कहीं पार्टी जुड़े हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक दोष की वजह से आपको टारगेट किया गया? देखिए, राजनीतिक दोष हो या जातीय दोष हो, मैं इसको स्पष्ट नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं स्वयं किसी पार्टी में नहीं हूं, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं। मुझे जहां तक लगता है कि मुझे मेरी जात की वजह से जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रताड़ित किया गया, बर्खास्त भी किया गया, मेरी वाइफ को FIR भी करा गया, सस्पेंड भी किया गया, और आरोप में कहीं गबन नाम की चीज नहीं है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है? मैंने जो सुना है ऑफ कैमरा, अभी कुछ लोगों से बात हुई मेरी बाहर, तो उन लोगों ने बताया कि भाजपा ने आपको एक प्रस्तुति पत्र दिया है। प्रस्तुति पत्र क्यों दिया था? आपको बरगलाने के लिए या उनके माफिक आप काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, 2017 में मैं प्रधान नहीं था, सामाजिक मुद्दों पर आवाज हमेशा मैं उठाता रहा हूं, पत्रकारिता कर रहा हूं, जनसेवा केंद्र की दुकान है, तो हमारे सामाजिक सेवा को देख करके जिला अध्यक्ष भाजपा के जो तत्कालीन रहे हैं, उन्होंने सम्मान के रूप में मुझे प्रशस्ति पत्र दिया, मेरे कामों को देख करके, मेरी समाज सेवा को देख करके दिया था। अच्छा, प्रस्तुति पत्र तो आपको भाजपा ने दिया, लेकिन ऐसी क्या हुई? सुना है कि स्मृति ईरानी आई थी, उनसे भी आपकी कोई बातचीत हुई है? उन्होंने आपको डांटा है या क्या किया है सामाजिक तौर पे? ऐसी क्या चर्चा हुई थी वहां पे? देखिए, जिलाधिकारी स्मृति ईरानी महोदया, मैं हमारे यहाँ की सांसद हैं, मैं उनके पास गया था 14 पेज का एक पत्र लेकर के कि महोदय हमारे यहाँ के जिलाधिकारी हैं, मैंने शिकायत करी है, 9 बार जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया हूं, CDO मैडम को मैंने 9 बार पत्र दिया है, पंचायत राज अधिकारी महोदय को 9 बार पत्र दिया हूं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं। एक मामले की मैंने इक्का ताजपुर को लेकर के 13 बिंदुओं की शिकायत पूर्व प्रधान के खिलाफ करी है, जिसमें जांच अधिकारी जो उपाध्याय जी हैं, मुझे नाम थोड़ा नहीं याद आ रहा है, उनके द्वारा 25,000 रुपए मुझसे मांगा जा रहा है। मैं शिकायत करता हूं, मैं 25,000 रुपए उनको कहां से दूं जांच करने के लिए? क्यों दूं? कोई कारण तो होना चाहिए कि 25,000 आप इसलिए दीजिए, जांच के लिए मैं 25,000 दूं। इसी शिकायत को लेकर के मैं स्मृति ईरानी के पास पहुंचा था, वहां पर उन्होंने हमारी शिकायत को न सुन करके, हमारी समस्या को न सुन करके उल्टा मुझे भ्रष्टाचार किए हैं भैया, भ्रष्टाचार किए हो, ट्रेजरी का पैसा अपने खाते में डाले हो, नहीं है तुम्हारा अधिकार सरकार के पैसे को अपने खाते में डालने का, मालूम है ना? क्यों खोल रहे हो सबके सामने अपनी? सबको मालूम है तुम भ्रष्ट हो, सबको मालूम है तुमने भ्रष्टाचार किया है। शासन का क्या आदेश था कि सरकार का पैसा जनता को दो, शासन का आदेश का उल्लंघन किया, मतलब सरकार का पैसा अपने खाते में भरे हो ना, है ना? उसको भ्रष्टाचार कहते हैं। शासन का अगर ये आदेश है कि जनता का पैसा जनता को दो, तुमने जनता का पैसा अपनी तिजोरी में भर लिया, उसको भ्रष्टाचार कहते हैं। सांसद महोदया ऐसे समझा रही हैं कि जैसे इनकी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार करने के बाद माइक लेके रोड पे अनाउंसमेंट करते हों कि हमने बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। मुझको जो है उन्होंने भ्रष्ट कहा, और जो उन्हें बकना था, कह लीजिए गांव की भाषा में, उन्होंने मुझे उल्टा सीधा बका। कोई बात नहीं, वो सांसद हैं, वो मुझे जेल में भी डलवा सकती हैं, लेकिन मैं कहीं से स्मृति ईरानी जी से डरने वाला नहीं हूं, चूंकि मैंने मुद्दे की बात करी है। जिले में जो इक्का ताजपुर में 64,000 रुपए का समायोजन हुआ है, ठीक इसी तरह से जिले में 400 ग्राम पंचायतों में हुआ है। मैंने 200 गांव की शिकायत करी है। स्मृति ईरानी जी को मेरी पूरी बात सुननी चाहिए थी, भले वो कुछ ना करती। दोस्तों, फिलहाल आप लोग देख रहे हैं, ये सुरजीत यादव जी हैं। सुरजीत यादव जी फिलहाल तो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते अभी किसी पार्टी के, और इन्होंने जो है, इनको भाजपा से प्रस्तुति पत्र भी मिला है, और इनका जो कहना था, अभी जब इनसे मेरी बात हो रही थी ऑफ कैमरा, तो इन्होंने बताया कि यहाँ से कौन, विजय पासी, सुरेश पासी को इन्होंने मदद करके भाजपा को 200 वोटों से अपनी पोलिंग भी जिताई थी, जो कि सत्यता है। लेकिन स्मृति ईरानी जी इतना घमंड में हैं,
इतना घमंड में है, इस क्षेत्र में विकास नाम की चीज नहीं है। अभी दैनिक भास्कर के एक पत्रकार, जबकि वो भी यादव था, उसको जो है उन्होंने सस्पेंड करवाया। बहुत से लोगों को डांट देती है, ऐसा लगता है जैसे एक तरफा जो है डिक्टेटरशिप हो। अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो शब्द बोल दिए दीदी, दो शब्द बोल दिए। मैम आप बोल दीजिए दो शब्द। क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार होते नहीं नहीं नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही हैं, तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोल दिए दो दीदी। शब्द बोलना नहीं दो चाह शब्द। रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपके मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करें। नहीं मैं कोई भरत अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा मैं है। करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। दीदी आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत हम कीजिएगा। लोग दो शब्द बोलने के लिए भैया आगे से मेरी क्षेत्र की जनता हमारे देश में संविधान बचा ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग कहीं जो है अंग्रेजी शासन में पल रहे हों। जिस तरह से बात की जा रही है, कहीं से भी उनके अंदर सोशल वर्कर की उनके अंदर भूमिका नहीं होती। नेता तो कहीं से दिखती नहीं। वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हिटलर की जमाने की कोई महिला हो, और कहीं भी कोई बात होती है तो सबको डांट देना। बाकी विकास के नाम पे मैं इन्हीं से जान लेता हूं कि शुक्ल बाजार क्षेत्र में विकास क्या हुआ है। इस क्षेत्र के विकास के बारे में क्या कहेंगे आप? अगर इस क्षेत्र में सांसद महोदया द्वारा विकास करवाया गया होता तो एक कार्यकर्ता ने सड़क के लिए कहा था सांसद महोदया से, और वो भाजपा का ही कार्यकर्ता था, किसी पद पे था, सेक्टर प्रभारी था, उसको जो है तुरंत तत्काल पद से मुक्त कर देती हैं। अगर उनके पास विकास होता, कुछ किए होती, तो उस कार्यकर्ता को हड़काती ना, उसको पद से ना निकालती। सड़कें आप देख रहे हैं कि सड़कों की दुर्दशा क्या है। यहाँ भ्रष्टाचार कितना है। मैं 200 गांव का भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करा हूं, और हमारे प्रधानमंत्री महोदय लाल किला से कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग साथ दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि स्मृति ईरानी जी ने अमेठी में कोई विकास किया है। दोस्तों, फिलहाल भ्रष्टाचार की आवाज उठाना आज के डेट पे बहुत ही मुश्किल है। हम लोग उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी डर रहता है, हम लोगों में भय रहता है कि कब मुकदमा हो जाए, कब जेल में डाल दिया जाए। लेकिन हम लोग इस चीज से डरने वाले नहीं हैं। फिलहाल यहाँ पे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पे तुरंत उसके मुंह पे हाथ रख दिया जाता है, उसका मुंह बंद किया जाता है, अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। वही स्मृति ईरानी है जब महंगाई को लेकर, जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो सिलेंडर सर पे लाद के प्याज की माला पहन के घूम रही थी। और आज स्थिति ये है, टमाटर जो है 160 रुपए किलो है, अदरक 300-400 रुपए किलो है, नींबू जो है 300-350 रुपए किलो है। आज महंगाई पे कोई मुद्दा नहीं उठा सकता। अगर उनसे कोई सवाल भी पूछेगा तो जैसे आपको डांट दिया गया उसी तरह हर आदमी को डांट दिया जाएगा, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं सामने संविधान को खत्म किया जा रहा है और हर आदमी के अंदर भय और डर पैदा किया जा रहा है। ये डर और भय कब तक चलेगा? सुरजीत जी फिलहाल तो भयभीत नहीं है, ये तो कह रहे हैं जो कुछ होगा देखा जाएगा। फिलहाल 2024 में आप किसको सपोर्ट करेंगे? 2024 में जब चुनाव नजदीक आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन स्मृति ईरानी जी के विकास के मुद्दे को लेकर और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बिल्कुल आवाज नहीं उठाती हैं। इन मुद्दों को लेकर के उनके विपक्ष में भूमिका बनाया जाएगा और जो चुनाव मैदान में आएगा उसका सपोर्ट किया जाएगा। फिलहाल सुजीत जी का कहना है कि जो भी यहाँ पे ठीक ठाक चुनाव लड़ने वाला दिखेगा उसको सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ की कंडीशन है, विकास नाम की चीज तो यहाँ हमें दिखाई नहीं पड़ती। लगातार हम लोग अमेठी में इस साथ बने हुए हैं, अमेठी में कहीं भी कोई भी विकास नाम की चीज नहीं है और स्मृति ईरानी जी लगातार चल रही हैं। और कोई अगर अपने विकास की बात या कोई सवाल करने का कोशिश किया तो उसको डांट दिया जाता है।